इत फल बिनु शिव अवराधे, नाही न कोटि जोग जप साधे, लही न कोटि जोग जप साधे। शिव जी महाराज की आराधना उपासना करते करते भक्तों ने मनवांछित फल को प्राप्त किया। सूत जी महाराज से सौनक आदि 88,000 ऋषि कथा सुन रहे थे। तो सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा, महाराज अभी आपने प्रसंग में सुनाया कि माता लक्ष्मी ने भी शिव जी महाराज की आराधना उपासना करी, तो उनको ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई थी उपासना आराधना करने की? तो भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए भगवती माँ लक्ष्मी ने श्रीमन नारायण भगवान से, नारद जी महाराज से प्रश्न किया था कि संसार में ऐसा कौन सा देवता है जो मनवांछित फल की प्राप्ति कराता है, वरदान देता है? तो देवर्षि नारद ने कहा था, आशुतोष तुम अवधरदानी। भगवान शिव जी महाराज अवधरदानी है, वो मनचाहा फल देते हैं, वरदान देते हैं, हस्तमुक्त वरदान देते हैं। उनके वरदान में कभी कमी नहीं आती है, वो मना भी नहीं करते चाहे कैसा वरदान हो। तो भगवती माता लक्ष्मी ने शिव जी महाराज की अपने जीवन में उपासना का संकल्प लिया, व्रत लिया, और व्रत संकल्प लेकर के देवी ने भगवान शिव जी का 40 दिनों का व्रत किया, 41 दिनों का। तो 40 दिनों में 100 कलश भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना, और 100 कलशों से भगवान शिव जी का पूजन करना। इसके बाद में भगवान को वस्त्र पहनाना, जनेऊ पहनाना, तिलक लगाना, उपवस्त्र पहनाना, चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, नाना प्रकार के द्रव्यों से भगवान शिव जी की पूजा करके, और भगवती उनके सामने प्रसन्न मुद्रा में स्तवन करती हुई प्रार्थना करती थी। जब 40 दिन पूर्ण हो गया, 41वें दिन अनुष्ठान की सफलता का दिन था, तो उस 41वें दिन में भगवान शिव जी महाराज ने अपने भक्तन की परीक्षा लेने का उपक्रम किया। और जब माता लक्ष्मी कलश चढ़ाने लगी भगवान शिव जी के ऊपर, उन 100 कलशों में से एक कलश गायब हो गया, अदृश्य हो गया। एक कलश अदृश्य होने के कारण जब 99 कलश चढ़ा लिया मैया ने, 100वां कलश देखा तो नहीं है। पूरे अपने महल में ढूंढा, वैकुंठ लोक में ढूंढा, सब जगह ढूंढ रही हैं, कहीं पर भी कलश नहीं मिला। कलश न मिलने पर बड़ी व्याकुल हुई, बड़ी परेशान हुई, और उस समय भगवान नारायण से भी उन्होंने कलश का गुम होने की चर्चा करना चाहा, अदृश्य होने की बात करना चाहा, लेकिन अब भगवान नारायण भी नहीं मिले। अब भगवान नारायण भी नहीं मिले, इधर सूर्य अस्ताचल की ओर आ गया। जब तक अनुष्ठान की पूर्ति नहीं होती, कलश से भगवान शिव जी महाराज को स्नान नहीं करा देती, तब तक उनका अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। और 40 दिन के अनुष्ठानों का फल 100वें कलश में था। 100 कलश में न चढ़ने कारण बहुत व्याकुल थी, व्यथित थी, अब क्या करूं, कैसे अनुष्ठान पूर्ण होगा। त्रिलोक में दूत भेज दिया, पृथ्वी लोक में, वैकुंठ लोक में, जो है पाताल लोक में, कहीं पर न मिला कलश। बहुत मन में भयभीत, डरी हुई, व्यथित, अपने मन में संकुचित, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रही हैं, करुण क्रंदन कर रही हैं, अनुष्ठान में कोई कमी रह गई, मेरे अनुष्ठान में ऐसा कुछ जो है कमी हो गया, भूल हो गई, गलती हो गई, उसके लिए बार बार प्रायश्चित करती हैं। आँख बंद करके भगवती बैठी, मन में एक भाव आया, जब अनुष्ठान की पूर्ति नहीं, शिव प्रसन्न नहीं, तो जीवन भी किसी काम का नहीं। ऐसा मन में भाव आते आते भगवती ने मन में विचार किया, मैं कलश, सोने के कलश से भगवान का स्नान कराती थी, वो कलश नहीं है। उन्होंने अपने स्तन को ही कलश समझा, और अपने स्तन को ही कलश समझ करके शिव जी महाराज के ऊपर चढ़ा दिया काट कर। जैसे स्तन को काट करके चढ़ाया, तो कपाली भूतेषु भजति जगदीशैक पद्मिम, भगवान पिनाक पाणी शिव जी महाराज प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। हे भगवती, मैं तुम्हारी इस तपस्या से, इस आराधना से, इस उपासना से, इस उपक्रम से अति प्रसन्न हूँ। आपको मैं वरदान तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन वरदान से पहले जो आपने ये अपना स्तन चढ़ाया है, मुझे बहुत ही प्रिय लगा, बड़ा सुंदर लगा। मैं इसका फल बताता हूँ।
जो स्तन काटने पर रक्त की बूंदें गिरी, रक्त की धारा गिरी, रक्त की धारा गिरने से जो वृक्ष पैदा होगा उस वृक्ष का नाम बिल्व वृक्ष होगा। और वो बिल्व वृक्ष में 3 पत्ते हो गए, त्रिपर्णी होगी, वो त्रिशाखा त्रिपर्णी पत्ता ले आकर के मेरे ऊपर चढ़ाएंगे तो मैं उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराऊंगा। जो बिल्व की जड़ से चंदन घिस करके मुझे चंदन लगाएगा उसे जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। जो बिल्व वृक्ष के चारों तरफ गड्ढा खोद करके पानी भर करके दीपोत्सव मनाया करेगा उसकी दुख दरिद्रता का हरण करूंगा। और इस तरह से जो फल होगा उसका स्तन के समान ही आपका जो आपने चढ़ाया है ये फल बिल्व वृक्ष में लगेगा। और वो बिल्व वृक्ष में लगा हुआ बिल्व फल जो मुझे ले आकर के मेरे ऊपर चढ़ाएगा मैं उसके जीवन का सारा असंतोष हरण करूंगा। ऐसा भगवान शिव जी महाराज ने वरदान दिया। और भगवती माँ ललितांबा के इस उपक्रम से, इस पूजा के कर्म फल के प्रभाव से शिव जी महाराज ने उनको श्री ऐश्वर्य की स्वामिनी बना दिया, धन की स्वामिनी बना दिया। आप जिसको जितना धन देंगी, जिसके ऊपर कृपा कर देंगी, कभी धन कम नहीं होगा, कभी धन घटेगा नहीं। इस तरह से भगवती माँ ललितांबा को शिव जी महाराज ने धन की स्वामिनी और अपने कुबेर को, अनुचर को लक्ष्मी जी का भी भक्त बना दिया। लक्ष्मी जी जिसको जितना धन देना चाहें कभी रोकना नहीं, कभी मना नहीं करना। इनके भ्रुकुटी मात्र से ही उनके खजाने भर देना, उनका मंगल कर देना। इस तरह से शिव जी महाराज ने भगवती ललिता को, लक्ष्मी जी को वरदान दिया। और जो रक्त गिरा था, जो फल पैदा हुआ, जो वृक्ष पैदा हुआ, उसकी महत्ता भगवान शिव जी महाराज ने संसार में स्थापित करी। कहते हैं काशीवास निवासी नाम काल भैरव पूजनम कोटि कन्या महादानम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। 3 गुणों से युक्त है, सतरजतम मिला करके भगवान शिव जी महाराज त्रिनेत्रधारी हैं। और 3 ही मनुष्य के जीवन में नाड़ियाँ हैं, 3 ही महादेवियाँ हैं और 3 ही महादेवता हैं। इसलिए 3 पत्तों वाला जो पत्ता ले जाकर बिल्वपत्र शिव जी महाराज को चढ़ाता है वो त्रितापों से मुक्त हो जाता है, त्रितापों से उसे मुक्ति मिल जाया करती है। अबे एक बात ध्यान रखना भाई, एक बात ध्यान रखना है कि एक दिन गए एक बिल्वपत्र चढ़ाए और बोलो सारे जीवन का त्रिताप मिट जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जिंदगी में प्रतिदिन शिव जी महाराज का पूजन करना पड़ेगा। त्रिताप से मुक्ति पाना है तो प्रतिदिन बिल्वपत्र चढ़ाना पड़ेगा। और बिल्वपत्र की संख्या भी कम से कम तो 11 हो। एकादश रुद्र है तो 11 पत्ते तो रोज चढ़ाओ ही चढ़ाओ। बिना बिल्वपत्र चढ़ाए त्रिताप से मुक्ति मिलने वाली नहीं है।